सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तृणाचिकेततिविरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमागं शान्तिमत्यन्तमेति। तृणाचिकेतत्रयमेद्विदित्वा य एवं विद्वांस्युनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरता प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। एष ते अग्निर्नचिकेतस्वर्ग्यो यमं वृणीथा द्वितीयेन व्रणेन एतम् अग्निं प्रवक्ष्यन्ति जनास तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः एतावधि अतिक्रांतेन वृद्धि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यं यद्वरद्वय सूचितं वस्तु न आत्मतत्व विषयं याथात्म विज्ञानम्। अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रिया कारक फल आदि
अध्यारोपण लक्षणस्य स्वाभाविकस्य ज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम तद विपरीत ब्रह्मैक आत्मिकत्वम विज्ञानम क्रियाकारक फला अध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजने वक्तव्यम इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। तमेतदर्थम द्वितीय वर प्राप्ति आप्य कृतार्थत्वम तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण इति आख्यायिका प्रपंचयति। श्रुति 19वें श्लोक तक एक प्रकरण को समाप्त करती है और 20वें श्लोक से एक नए प्रकरण का प्रारंभ करती है। 19वें मंत्र में जब समाप्त करती है तो 18वें और 19वें मंत्र में इस प्रकरण की फलश्रुति भी श्रुति स्वयं बताती है। तो एक प्रकरण की फलश्रुति स्वयं श्रुति 18वें और 19वें श्लोक में बता देती है। नया प्रकरण जब प्रारंभ होता है तो पूर्व प्रकरण से उत्तर प्रकरण के बीच क्या संबंध है। पूर्व में जो प्रकरण चल रहा था और उत्तर में जो बाद में प्रकरण चलेगा, उस प्रकरण के बीच में, दोनों के बीच में क्या संबंध है, ऐसे भाष्य को संबंध भाष्य कहते हैं और वह साधक के लिए अति महत्वपूर्ण होता है कि यह जानना कि इस प्रकरण से उस प्रकरण के बीच ब्रिजिंग क्या है। तो भाष्यकार ने ये संबंध भाष्य लिखा। मैं 1 से 19 श्लोक तक का जो प्रकरण है वो बहुत संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि आप इस पार्ट से उसको क्या कर सकें, जोड़ सकें। इस 19 मंत्रों को पढ़ने पर जो इसका जो मुख्य पात्र है आख्यायिका का, वह है नचिकेता। इस प्रथम प्रकरण को पढ़ने पर नचिकेता के अधिकार और नचिकेता के व्यक्तित्व का वर्णन इसमें मिलता है। इसको दो विभाग कर लें, नचिकेता का अधिकार और नचिकेता के व्यक्तित्व का वर्णन इसमें मिलता है। तो 19वें श्लोक तक ये प्रकरण पाया जाएगा। क्या चीज? नचिकेता का अधिकार क्या है, नचिकेता में योग्यता क्या थी और नचिकेता का स्वयं का व्यक्तित्व कैसा था। स्पष्ट हो गया ये। इसी प्रकरण में नचिकेता की यह स्थिति भी दिखाई देती है कि नचिकेता की वेद में बड़ी निष्ठा और श्रद्धा है। ये मेरे ख्याल से अब आपको स्पष्ट होता होगा, क्योंकि उसके पिता वो गाय दे रहे थे और उसको पता है कि वेद में ऐसा मना किया गया है, ऐसी चीज दूसरे को मत दीजिए जो आप स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसी दूध गायों को देना, तो नचिकेता को लगता है कि मेरे पिता ठीक, लेकिन उससे पढ़ने से एक बात स्पष्ट होती है कि नचिकेता की वेद में जबरदस्त निष्ठा है। अच्छा, यही नहीं, कर्म सिद्धांत के प्रति विभ्रांत दृष्टि मिलती है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये।
वो छोटी छोटी चीजें अपने आप ले लेना कि उसकी उम्र कितनी है, और 8 वर्ष के बच्चे को कुमार की संज्ञा दी गई, जिसमें प्रजनन की सामर्थ्य नहीं है उसको कुमार कहा गया। इस 8 वर्ष के उम्र में जो ये व्यक्तित्व का वर्णन है वो देख लेना। 8 वर्ष के उम्र में उसको वेद में भी निष्ठा है, और वेद में ही निष्ठा नहीं है, वेद के जो पूर्व मीमांसा के जो कर्म सिद्धांत हैं और उस कर्म सिद्धांत के प्रति उसकी विभ्रांत दृष्टि है। विभ्रांत दृष्टि मतलब कुछ भी उसके मन में संशय की स्थिति, भ्रम की स्थिति नहीं है कि जो भी व्यक्ति कर्म करेगा उसको उसका फल तो अवश्य मिलेगा। फल किन बातों पर निर्भर करता है, ये सब आप अपने चित्त मानस में ले आइए। ये छोटे छोटे विषय, किस भावना से वो किया गया, किस देश में किया गया, किस काल में किया गया, किन साधनों से किया गया, कर्म का फल इन बातों पर निर्भर करता है। इस कर्म सिद्धांत के प्रति 2 सिद्धांत हो गए। यदि कर्म करेगा तो फल अवश्य प्राप्त होएगा। दूसरी स्थिति ये है कि यदि फल प्राप्त हो रहा है तो उसने कर्म जरूर किया होगा, भले ही इस जन्म में न किया होवे। ये कर्म सिद्धांत। तो इस कर्म सिद्धांत के प्रति इसमें स्पष्ट दिखता है कि इसके जीवन में विभ्रांत दृष्टि इसमें मिलती है। मतलब उसके जीवन में कर्म सिद्धांत के प्रति एक बड़ी निश्चयात्मक वृत्ति दिखती है। अब ये ध्यान रखने वाला है, इसकी उम्र क्या है वो जरूर देख लीजिएगा, इसके साथ ये लगा के देखिएगा। 8 वर्ष के बच्चे की कर्म सिद्धांत में विभ्रांत दृष्टि है। अच्छा, यही नहीं, सत्कर्म के प्रति उसकी रुचि, सत्कर्म के प्रति निर्भयता, सत्कर्म के प्रति निश्चिंतता, ये सब उसमें कूट कूट के भरा है जो मैंने आपके सामने रखा। एक एक हेडिंग आप ले सकते हो। सत्कर्म के प्रति निर्भयता उसके मन में है, निश्चिंतता उसके मन में है कि जो भी कर्म करूंगा उसका फल तो मुझे अवश्य प्राप्त होएगा। देखो, इसलिए मैंने इस हेडिंग को कहा कि उसको ऐसा कह ले कि उसके व्यक्तित्व का वर्णन, उसके व्यक्तित्व में क्या क्या खूबियां हैं। अच्छा, एक खूबी ये है कि उसके पिता ने उसको यमराज को दे दिया। मृत्यवे त्वा ददामि इति, ठीक है, मृत्यवे त्वा ददामि इति, जा मैं तेरे को मृत्यु को देता हूं। मृत्यु को देने पर भी उसके मन में, देखो ये अपने से तुलना करने के लिए बोल रहा हूं मैं, हम और आपको भी कोई दे बोल भी दे जरा सा तो फिर दिन खराब हो जाता है व्यक्ति का। और ये देख लो आप इसको, मतलब स्पष्ट बोलता है कि मैं तुमको मृत्यु को देता हूं, इसके बावजूद इस साधक के मन में, इस नचिकेता के मन में किंचित भी भय नहीं है, क्रोध नहीं है, आवेश नहीं है और क्षोभ नहीं है। ये वृत्तियां मैं कुछ सोच के बोल रहा हूं। ये बहुत अलग अलग वृत्तियां हैं।
इतना मृत्यु का नाम सुनने पर मन में क्रोध नहीं है, भय नहीं है, क्षोभ नहीं है, आवेश नहीं है। मनोविज्ञान में ये बहुत बड़ी बड़ी वृत्तियां हैं। मैं थोड़ा आपके सामने रखता हूं, देखो। मतलब इसको ऐसा देखें कि यह स्थिति यदि उसको प्राप्त है कि चित्त में भय नहीं, क्षोभ नहीं, क्रोध नहीं, आवेश नहीं, ये चित्त की स्थिति प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। मतलब ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ये कोई डिवाइन पर्सनैलिटी है। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने आप से नाप कर देखिए। विपरीत परिस्थितियों के आने पर, विपरीत वक्तव्य दे देने पर, विपरीत वक्तव्य मतलब क्या, यहां तो सीधा ही कह दिया मर जा, मरी न जा, मैं तेरे को यमराज को देता हूं, और अंतःकरण में एक भी वृत्ति नहीं, न क्षोभ, न आवेश, न क्रोध। ये किसकी स्थिति हो सकती है? सोच के देखो आप। यही आत्मज्ञान की स्थिति होनी चाहिए, अंतःकरण की स्थिति यही है। अच्छा, ये भी शास्त्रों में ये कहा गया, इसको ये भी इसको पता है नचिकेता में कि शास्त्रों में ये बात कही गई कि सुख का और दुख का देने वाला कोई नहीं है। यह अध्यात्म रामायण में भी कहा गया, ये तुलसी रामायण में भी कहा गया, लेकिन ध्यान रखें ये कहा गया है। लेकिन हम जी कितना पाते हैं? आखिर में तो हम उतर किस पे आते हैं? इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। मतलब जो शास्त्र में कहा गया, ये सिर्फ कहा ही नहीं गया, वो अपने जीवन में इसको उतार भी रहा है कि मेरे जीवन में जो सुख और दुख आ रहा है, दुख मतलब क्या, मृत्युवे त्वा ददामीति, ये मृत्यु की जो स्थिति मेरे जीवन में आई है, इसका कारण कोई मेरे पिता भी नहीं है। इसका जो कारण है वो खुद मैं हूं। अध्यात्म के नियमों को सुनना एक अलग है, सुनकर स्वीकार कर लेना ये अलग है, स्वीकार कर लेने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना ये बहुत कठिन, दुर्लभ स्थिति। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सिद्धांत नचिकेता जी रहा है कि जो शास्त्र में कहा गया कि कोई सुख दुख का दाता नहीं है, हाँ वास्तव में ये सुख दुख का दाता कोई नहीं है, वो तो मैं ही हूं। अच्छा, हमारे साथ क्या है? तो वो कहानी मैंने आपको, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। वो कबूतर फंस चुके थे और फंसे हुए कबूतर ये गाना गा रहे थे। कौन सा? बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। फंसे हुए ये गाना गा रहे हैं। ये हमारी स्थिति कि कितना भी कह लें कि सुख दुख का दाता कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थिति जीवन में आती है तो हमारी उंगली किसी न किसी के ऊपर उठती है। इसके कारण है वर्ष से वर्ष सिचुएशन आ जावे और आपको ये लगे कि ये इसका कारण होगा तो होगा, लेकिन एक बात सच ये है कि इसका कुछ न कुछ कारण तो मैं जरूर हूं।
इसलिए सुधार भी इसमें न होकर किसमें होना है? दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। यदि सुधार दूसरे में हो रहा है, रिलीजियस है। सुधार स्वयं में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। नचिकेता इस सत्य को जीवन में जी रहा है। मृत्यवे त्वा ददामीति, इतना कहने के बावजूद उसके मन में पिता के प्रति कोई क्षोभ नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई आवेश नहीं है, बहुत शांत है। ये स्थिति कभी लगती है। लोमस ऋषि ने श्राप दिया महाराज काकभूषुंडी को, तो वो क्या बोलते हैं? नहीं, कछु भय, दीनता, कुछ तो ठीक हो, अच्छा है। ऋषि के मन में अगर श्राप देने की वृत्ति आई है, अच्छा ही होगा कुछ ले। श्राप मिलते हुए भी ये वृत्ति आना, और देख लो आपको कोई श्राप दे, कोई गलत बात बोले, अंतःकरण की ऐसी स्थिति, दुर्लभ स्थिति, ये नचिकेता की स्थिति। अच्छा, तो सत्य को जी लेना, सत्य में आरूढ़ हो जाना, ये एक दूसरी स्थिति है जो नचिकेता के साधन रूपी चित्त को क्या करती है? दिखाती है कि उसका जो चित्त है वो सामान्य साधकों से बहुत अलग चित्त है। अच्छा, अब इन थोड़ा वृत्तियों को बोला है तो आपके सामने रख देता हूं। जब हम आक्रोश करते हैं, आक्रोश, तो भी जो हमारी दृष्टि है वो किस पे है? दूसरे पर है। और जब क्षोभ भी करते हैं तो भी हमारी दृष्टि किस पे है? उसका कारण कोई, लेकिन ये जरूर है कि हम अपने आप को विवश पाते हैं किसमें? क्षोभ में। देखो जी, अंतर देख रहे हैं? अच्छा, तो और महीन इसमें दिखाता हूं। क्रोध वह वृत्ति है जब उसका कारण कोई दूसरा है लेकिन मैं समर्थ हूं, तब मैं क्रोध करता हूं। ठीक है? और बलहीनता है और तब क्रोध करते हैं, ऐसी वृत्ति को क्षोभ बोलते हैं। मिल गया? क्षोभ में क्रोध तो है, कारण तो दूसरा देखते हैं, लेकिन हम उसको सामने स्पष्ट व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? बलहीनता है। उसके सामने से हम अपने आप के बल को क्या पाते हैं? कम पाते हैं। तब इसको हमने क्या कह दिया? क्षोभ। और जब यही वृत्ति बलशाली व्यक्ति करता है तो इसको क्या बोल दिया आपने? क्रोध। इसी का दूसरा भाई क्या हो गया? क्षोभ। और जब यही वृत्ति लंबे समय तक चलती है, कौन सी? बलहीनता की भी वृत्ति होवे, दुख का कारण कोई दूसरा होवे, जब ये लंबे समय तक ये वृत्ति चलती है तब उसको बोलते हैं आक्रोश। कहां रखा हुआ है? मन में। स्पष्ट हो गया? बलहीनता की वृत्ति है, मैं बलहीन हूं, ये बात समझ में आती है। बलहीनता के साथ यह भी भान है कि यह जो दूसरा व्यक्ति है, मैं इससे निपटने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मेरे दुख का कारण कौन है? ये है। और जब ये लंबे समय तक चलती रहती है, ये वृत्ति अंदर दबी रहती है, तो इस वृत्ति को क्या बोलेंगे? आक्रोश। भरा हुआ है। भरा हुआ आक्रोश क्या होता है? भरा रहता है। विवशता तो है ही है। क्रोध में दिखा देता है।
अच्छा देखो आप, 1 मिनट देखो आप, पुलिस वाले के साथ गाड़ी ठुक जाए, कलेक्टर से गाड़ी ठुक जाए, क्या करोगे आप? हिम्मत है आपकी दांत दिखाने की? तो वहां कौन सी स्थिति आ गई? बलहीनता। बलहीनता तो क्षोभ हो गया। अच्छा कोई छोटा मोटा दिख गया तो उतर के मारता है व्यक्ति, फिर क्रोध को भी दिखाता है, वो कौन सी स्थिति हो गई? देखो दिख गया ना। इसलिए मैं बोलूं, एक में बलहीनता है, एक में बलहीनता नहीं है, और बलहीनता के साथ वो लंबे समय तक वो वृत्ति चलती है अंदर। हाँ, तो व्यक्ति बोलता है चित्त में क्या भरा है इसके। ओहो। अच्छा, सब में एक कारण एक कॉमन है कि मेरे दुख का कारण कौन है? दूसरा। ये सब वृत्तियों में एक ही चीज है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, तो नचिकेता के चित्त में न क्रोध है, न क्षोभ है, न आक्रोश है। मृत्यु को देने पर भी न क्षोभ है, न क्रोध है, न आवेश है। तो क्या है? तो कुछ तो है। उसके मन में है, उसके मन में आत्मनिरीक्षण की स्थिति है। आहा। उसके मन में चिंतन की वृत्ति है, ऐसी परिस्थिति क्यों आई? ओहो, ऐसा भी चिंतन हो सकता है। आत्मनिरीक्षण, इसीलिए इसको मैं कह रहा था स्पिरिचुअलिटी। वो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को देखता है कि मेरा इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसमें मेरी क्या कमी हो गई है, मैंने ऐसा क्या किया। तो ऐसी विषम परिस्थिति में नचिकेता के चित्त में चिंतन की वृत्ति है, मनन की वृत्ति है, आत्मनिरीक्षण की वृत्ति है। यह है व्यक्तित्व। लिख लो आप पूरा निबंध नचिकेता के ऊपर। वो इस परिस्थिति में ये देखना चाहता है कि मैंने क्या किया, क्योंकि वो क्या बोलता है, बहुनामेमि प्रथमा, बहुनामेमि मध्यमा, मैं बहुत लोगों में प्रथम हूं। तो मैंने संभवतः इसकी व्याख्या की होगी, पुत्र और शिष्य के तीन तीन प्रकार हैं। एक प्रथम है, एक मध्यम है, और एक अधम है। अधम है, तीन प्रकार हैं। और वो ये स्वीकार करता है कि बहुनामेमि प्रथमः, बहुनामेमि मध्यमः, मैं किसी किसी में प्रथम हूं और किसी किसी में मैं मध्यम हूं। तो देखो उसके अंदर कौन सी वृत्ति चल रही है? ये आत्मनिरीक्षण। मानता है कि मैं ऐसा हूं। हमारी भी चित्त की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। मैं इसलिए रख रहा हूं। देखो ये इसलिए इतना बोल रहा हूं कि इसकी जो तुलना करनी है वो किससे करनी है? अपनों से करनी है। हम लोगों में जो सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग आत्मनिरीक्षण नहीं करना चाहते, जिसको अभी भी लोहिया जी ने एक शब्द क्या बोला, एक्सक्यूज ना। ये मन में तुरंत एक दे, आप किसी से बात करो और देखो आपको समझ में आएगा आपने ये काम नहीं किया। अच्छा, तो तुरंत ही वो आपको क्या कर देगा? एक चीज छोड़ेगा। इसका मतलब उसके पास ये जो जस्टिफिकेशन है उसके पास तैयार रहता है। ऑलवेज होना ये चाहिए कि 1 मिनट उसको रुकना चाहिए, 1 मिनट उसको रुकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जो बात कही गई है
ये सही है या? लेकिन जब अंदर से सिस्टम तुरंत ही हर बात में फेंकता है, मैंने नहीं किया, ये मेरा नहीं है, मैं हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता, तो मानो ये सत्य की मूर्ति है, ये अपने आप को कभी कुछ। अब इस व्यक्ति में आप सुधार करना चाहते हो, तो कहां से होगा? आप सोचो, सोच के देखो आप, क्योंकि इसको रियलाइजेशन ही नहीं है ना। अब वो इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मनिरीक्षण, जिस दिन ये करने बैठ जाएगा ऐसा साधक, तो बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी ऐसे लोगों की। भाई मैं इसको ऐसा बोलता हूं, कोई कोई व्यक्ति डुअल पर्सनालिटी के होते हैं, जो वो दिख रहे हैं वो वास्तव में है नहीं, जो वो दिख रहे हैं वो वास्तव में वैसे है नहीं। और जब वो परिस्थिति आती है तो फिर वह जो असली रूप है वो सामने क्या होता है? उभर ही अंत, फिर वो निर्वाह नहीं हो पाता। और जब ये व्यक्तित्व कोई जीता है, द डुअल, तो उसकी जो दूरी होती है वो किससे होती? स्वयं से दूरी बनती है। और ऐसा व्यक्ति में अपने आप को कोसने की भी वृत्ति, बाहर नहीं बोल रहा है, अंदर अपने आप को क्या करेगा? कोसेगा, हीन मानेगा, और फिर तो ये डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। इसका कारण ही होगा क्योंकि इसने अपने आप को क्या बना रखा है? दो। अपने आप से मुलाकात तो होती नहीं इसकी कभी, तो क्या होगा इसका अंत? सोचो आप। तो जो इस विषय पे मैं जो आपके सामने रखना चाहता था, हम लोगों की जो सबसे बड़ी कमी है कि हमारे अंदर आत्मनिरीक्षण करने की आदत नहीं है, जो कि नचिकेता में कूट कूट के भरी है। तो ये गुण नचिकेता से सीखने वाला है। और यह स्थिति यदि चित्त की प्राप्त होती है, ये भी सीख लें, ऐसी विषम परिस्थिति में यदि चित्त में क्रोध न होवे, क्षोभ न होवे, आक्रोश न होवे, उल्टा चित्त में निरंतर आत्मनिरीक्षण की वृत्ति होवे, चिंतन की वृत्ति होवे, हाँ जी, तब ध्यान रखना, ऐसी चित्त की स्थिति इस जन्म की उपलब्धि नहीं हो सकती। इस जन्म में ये प्राप्त, ये दिखाता है कि ये अनेक जन्मों से इसने क्या की है? साधना की है, तब जाके ऐसी चित्त की स्थिति प्राप्त हुई। पकड़ में आता है ये? 8 वर्ष के बालक में ये कैसे हो सकती है? सोच के देखो ना लॉजिक। 8 वर्ष के बालक में ऐसी आत्मनिरीक्षण की वृत्ति कहां से होगी? तो स्पष्ट दिखाता है। अच्छा, ये एक बात ये भी है, ये नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, ये हम लोगों के लिए सीख है कि ऐसी चित्त की स्थिति हम लोगों की भी हो सकती है, क्योंकि नचिकेता की हुई है। बस शर्त एक है, साधना हुई हुई हो तो। अब नहीं हुई है, अच्छा मान लो कोई कहे नहीं है, तो भैया आप करो। कभी न कभी से ए से शुरुआत तो बेहतर है कि आज से ही कर लो शुरुआत, अभी से कर लो। नहीं तो एक नहीं एक दिन शुरुआत तो क्या करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। ये नचिकेता से स्पष्ट जो मुझे समझ में आया वो देखने को मिलता है। अच्छा,
अच्छा, और देखिए, नचिकेता के व्यक्तित्व की एक और सबसे अच्छी चीज ये है कि वह अपने संकल्प के प्रति दृढ़ निश्चयी है। क्या बोला गया? संकल्प के प्रति दृढ़ निश्चयी है। ये साधक में नहीं होता, आम साधक इनसे हीन है। फर्म डिटर्मिनेशन जो होना चाहिए, जो एक फर्मनेस होनी चाहिए कि यस, दृढ़ता होनी चाहिए, वो दृढ़ता प्राप्त नहीं होती। ये भी है, वो भी है, ये भी करेगा, वो भी करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा, और इसका निर्णय ये निकलता है कि वो किसी में सफल नहीं हो पाता, और उससे कोई खुश भी नहीं रहता। बात ये है, बहुतों को खुश करने के चक्कर में कोई खुश नहीं। बहुत साधना, अन्य अन्य साधनाएं करने के कारण किसी भी साधना में उसको सिद्धि प्राप्त होना ही है, क्योंकि एक भी साधना में इसको दृढ़ निश्चय। बोले ये आपको कहां से दिख गया? देखो, आप जलपान करने से कौन रोक रहा था उसको? याद आया? जलपान करने से, भाई उसने लिया व्रत। क्या व्रत लिया? कि जब तक मैं यमराज से नहीं मिलूंगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अनशनन। ठीक है, बहुत सुंदर है ये व्रत, और व्रत हम लोग भी लेते हैं। नहीं, वो बहुत सुंदर बात है। अच्छा, जो यह संकल्प उसके मन में आए, ये किसको पता है? ये उसी को पता है। तो अब उसके बावजूद वो 2 दिन से भूखा है, और जलपान उसको दिया जाता है। ये भी ध्यान रख लेना, भीख मंगतापना नहीं है। इसलिए बोले कि हम तो उपवास कर रहे हैं, तो कुछ मिला ही नहीं तो क्या उपवास? कुछ है ही नहीं खाने को तो बोले हम उपवास कर, ये नहीं है। जलपान मिलते हुए भी वह व्यक्ति जलपान नहीं करता है, तो उसके मन की स्थिति, कोई और तो कोई देखने वाला है नहीं इसको। अच्छा, वो चुपचाप कर लेता क्योंकि भूखा था भाई, और किसी ने देखा तो, और कोई जानता भी नहीं। तो ये इसके अंदर की स्थिति दिख रही है आपको? अपने व्रत को कैसे संभालता है, इससे एक बहुत बड़ा संदेश है। देखो, ये अपनी जो मर्यादा है, एक एक व्रत और मर्यादा का पालन दूसरे के डर के कारण होता है। दूसरे के डर के कारण। अच्छा, दूसरे के डर के कारण मतलब माता पिता गुरु, उसके कारण वो किस में रहता है? मर्यादा में रहता है। ऐसा नहीं करेंगे तो गुरु नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो माता नाराज हो जाएगी, ऐसा नहीं करेंगे तो पिता नाराज हो जाएगा। इसलिए तो किसके कारण कर रहा है? वो डर के कारण। अच्छा जीवन वो है कि कोई नहीं देख रहा है, उस समय मन में किन वृत्तियों का संचार हो रहा है। एकांत में मर्यादा का पालन हो रहा है कि नहीं, ये इस विषय को मैं रखना चाहता था। मैं शायद विषय को आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी के न रहने पर मेरी मर्यादा का स्वरूप क्या है? ये अपना अपना आप देखो भैया, अपना अपना नापो।
उस समय मन में कैसी वृत्तियां चलती हैं, किसमें, जब कोई जिसको आप एकांत कहते हैं। इसलिए कल वो स्वामी जी बोल रहे थे, मैं चर्चा कर रहा था ना गुप्ता जी से, एकांत में सुख ही मिलता है ऐसा जरूरी नहीं है भाई। एकांत में तो योजनाएं भी बनती हैं गलत कामों की। एकांत में डिप्रेशन का मरीज करके देख लो आप उसको, एकांत व्यक्ति को कचोटता भी है, खींच लेता है, उसका रस निकाल लेता है और घबरा जाता है व्यक्ति एकांत में, मैं क्या करूं। वो एक दूसरा व्यक्ति है जो जीवन में एकांत को चाहता है कि मैं बैठकर थोड़ा सा अपने आप में खोने की कोशिश करता हूं, अपने आप में रहूं, भले कोई ना दे। तो अब अलग हो गया ना। ये साधना की स्थिति के लिए बोल रहा हूं, हमारे और आपके लिए। और अपने आप को चेक करना है आपको कि जब मैं वह व्रत, जो भी व्रत मैंने लिया, जो भी नियम है मेरे, उनका जो पालन है, मन में जो वृत्ति, और क्षमा नहीं है शायद ना, इसलिए मैं बोला था कि इतना ही तो अपेक्षा की जा रही है कि जाके कठोपनिषद को घर पे क्या कर लो, दोहरा लो बस। और मैं क्या मांग रहा हूं कि आप साधु बन जाओ या दिन भर ध्यान करो, वो हो भी नहीं सकता। बट यदि आप मुझसे यह कहो कि आप इसको दोहरावन भी नहीं कर सकती 10 मिनट, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो यह बात पक्की है कि आप उपनिषद के पढ़ने के अधिकारी, तो आपको कोई दूसरी विद्या सीखनी जो प्रपंच की विद्या हो। प्रपंच मतलब पंच महाभूतों से संबंधित कोई चीज हो, उसको बोलते कुकिंग क्लास, उसमें जाइए, कुछ और चीजें कीजिए भैया। ये उपनिषद के अधिकारी आप, क्योंकि आपके पास इसके रिवीजन का भी 10 मिनट का समय नहीं। और आप किसकी बात कर रहे हो, कठोपनिषद की बात कर रहे हो, उपनिषद की। अयोग्य अधिकारी पढ़ेगा तो क्या होगा। और कहीं ये स्थिति प्राप्त हो जाए कि एकांत में बैठकर मैं आंख बंद करके नचिकेता के गुणों को क्या करता हूं, एनालाइज करता हूं। भले कुछ काम कर रहा हूं, लेकिन मन में वह वृत्ति चल रही है उस विषय की। वो दुआ फिर से कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी के प्रिय दाम। वो जो कामी व्यक्ति है वो 24 घंटे क्या करता है, नारी चिंतन। तो कहीं भी रहता है, भीड़ में भी रहता है, तो भी उसका दिमाग उसी चिंतन में लगा है। लोभी व्यक्ति का चिंतन पैसे में लगा हुआ है 24 घंटे। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। तो इस तरीके से साधक कहते हैं तुलसीदास जी, फिर आप मुझे सब काम करते हुए आप मेरे मन में, वहां तो नारी रहती है, वहां तो धन रहता है, तो आप क्यों नहीं रह सकते मेरे चित्त में। संभव है। वही तो एडवांस साधक कहलाएगा जिसमें एकांत में रहने कर ब्रह्माकार वृत्ति चल रही हो गए, और वो उस एकांत को खूब क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। ध्यान में, मनन में, योग में, आसन में। और वह उल्टा कहे कि उसके पास समय का क्या है, अभाव है। हो अच्छा, करते क्या हो तुम? हाँ, बोले करते कुछ नहीं। तो फिर किस बात का समय का अभाव? बोले वो मैं आपको बता नहीं पाता हूं। ऐसे भी जीवन मैंने साधक देखे भाई। तो अपने व्रत की, अपने जीवन की मर्यादा, एक तो यह है कि माता पिता या किसी गुरु के कारण हो रही है, तो वो एक अलग स्थिति है। एकांत में रहने पर जहां मेरे को कोई नहीं देख सकता, कोई जान नहीं सकता,
उसके बावजूद मैं अपनी मर्यादाओं का पालन कर रहा हूँ, अपने व्रत का पालन, ये साधक की उच्चतम स्थिति है, उच्चतम, जो कि नचिकेता को सहज ही प्राप्त है। वो तो वहां बैठ गया था। देखो स्पष्ट होता है ये वृत्ति। अब इसके बावजूद भी क्या कोई सत्य का पालन न करे, बलात् कोई कराए, तो क्या कहेंगे फिर? वो अपनी रुचि का गुलाम है। और क्या कहेंगे? रुचि का गुलाम है। जो मन में आता है बोले मैं वो करूंगा। तो फिर अब ऐसे व्यक्ति के लिए मन में तो फिर क्या क्या आता है? रुचियां तो बहुत सारी इधर हो सकती हैं। रुचि अनुसार जीवन तो नहीं जिया जा सकता ना। और रुचि से ऊपर उठने का एक साधन है कर्तव्य। भले ही हमको अच्छा लगे, चाहे हमको अच्छा, लेकिन मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे एक बहुत पहले स्वामी जी का उदाहरण याद आता है इस विषय पर। कभी उन्होंने ये बोला कि एक कनिष्ठ अधिकारी, छोटा अधिकारी, एक बड़े अधिकारी को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो भ्रष्ट है, वो उसको रुचिकर नहीं लगता इसके अंदर रहना। लेकिन ना लगते हुए भी, अच्छे ना लगते हुए भी, जो कर्तव्य का पालन है उसके सामने खड़े होना, उसके सामने उस प्रोटोकॉल का पालन करना, उसके बावजूद भी वो क्या करता है? करता है। ये क्या कहोगे आप? ये है। तो उसने किसको मारा? अपनी रुचि को मारा, और रुचि से उठ के कर्तव्य पर पहुंच गया। तो ऐसा ये भी तो आप देखो ना समाज में। तो इसी को गीता में बालाह शब्द बोला गया है। बालाह, ये बालक हैं। अरे ये है तो उम्र का बड़ा, लेकिन है तो ये बालक। क्यों बालक है? ये अपना जीवन रुचि अनुसार जीता है, क्योंकि ये अपना जीवन मन पर, अपने मन के अनुसार जीना चाहता है। इसी को अपरिपक्व कहा जाता है। इसी को आप बचपना कहते हैं। किसमें बचपना? ध्यान रखना, उम्र से नहीं, उम्र से नहीं महाराज, वो बड़ा वाला। इतनी उम्र हो गई, इसके बावजूद ये अपने आप में अपनी बात, जो इसके व्रत और नियम है, उसका पालन नहीं कर पाता। तो उसको क्या कहोगे आप? बाला। सोच के देखो आप। और ये भज गोविंदम में भाष्यकार ने बार बार ये बात बोली है। संस्कृत का व्याकरण पढ़ते हुए भी वो व्यक्ति मूढ़ है। ले, एक तो व्याकरण पढ़ रहा है, ऊपर से मूढ़ कह रहे हो आप। व्याकरण अपने आप में एक डिफिकल्ट है, लेकिन बोले है तो ये मूढ़। अच्छा भाई, तो एक ये मैंने जितना विषय मेरे समझ में आया, ये गुणों को देखकर जो मैंने आपके सामने रखे, यमराज इन सद्गुणों को देखकर उसको वरदान देते हैं। वरदान पे आ जाइए। ये देखकर नहीं उम्र छोटी है, जाति क्या है, कहां से आया है, उम्र, जाति और देश देख के नहीं देते। यमराज ने जो उसको वरदान दिया वो किसके कारण? सद्गुणों के कारण। और आप देखो उसमें इतने सद्गुण हैं। सद्गुणों, ये साधक कैसे भरा है गुच्छों से। सद्गुणों के गुच्छे इसके व्यक्तित्व में पूरे लगे हुए हैं, लदा हुआ है।
यमराज जैसा व्यक्ति इसके सामने झुककर, यमराज झुककर नचिकेता को प्रणाम करता है। सोचो जरा, नमस्ते ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु। देखो यही तो वाक्य है, नमस्ते ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण होवे ब्राह्मण। मैं आपको क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका कल्याण हुए नहीं, मेरा कल्याण हुए। यमराज का क्या कल्याण है? अच्छा, वो यमराज जो कि ब्रह्म विद्या का आचार्य है, जो कि जीवन मुक्त पुरुष है, वैसा व्यक्ति भी नचिकेता के सामने झुक के नमस्ते स्वस्ति में अस्तु। किसके कारण? सद्गुणों के कारण। यह इसलिए मैं इन सद्गुणों को 19 श्लोकों तक आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, और श्रृंखला कर लो आप। अब इन सद्गुणों को देखकर यमराज ने कहा, महाराज तुम वर मांग लो। अब सावधानी से देखें तो वरों का जो क्रम है वो उसकी परिपक्वता को और बताता है। ले, ये नहीं कहता कि मैं भूखा हूं जल्दी से कुछ खिला दो 2 दिन से पहले फिर मांगता हूं। ना ना, ये भूखमंगता नहीं है। ना ना, ये ऐसा व्यक्ति थोड़ी ना, पहले खिला दो पहले पिला दो। यही तो दृढ़ निश्चय ही है ना ये व्यक्ति। वो चाहिए उसको, लेकिन वो बोलेगा मैं सब ले लूंगा, बाद में ले लूंगा। अब यह पढ़ना, यमराज उसको प्रलोभन भी देते हैं। तवई ववाह शोभावह मर्तस्य यदंत कैतत सर्वेन्द्रियाणाम जरयंति तेजः। ये नाचने वाली तुम ले जो, ये हाथी तुम ले लो, ये स्वर्ग ले लो। तो कहता है इसको लेके मैं अपनी इंद्रियों का तेज हरूं? हाँ, कितने वर्ष का बालक? अच्छा, जब वरदान मिल गया तो कहता है ये सब तो मेरे अपने आप हो ही गए, क्योंकि आपने दे ही दिया है मुझे ये सब। ले, देखो आप इसकी बुद्धि। तो मैं ये विषय कह रहा था कि जो वर हैं, वरों का जो क्रम है वह क्रम इसके अधिकार को, इसकी परिपक्वता को और दर्शाता है। अच्छा देखें, पहला जो वर है, पहला वो क्या है? पिता का परितोष। यही तो है ना, पिता का इसने मांगा क्या? शांतः संकल्प सुमना यथा स्यात्। यही तो मांगा उसने। वीतमन्यु कौतमौमाभिमृत्यो हो, मेरे पिता शांत हो जावे। वरों में आत्मज्ञान पहले क्यों नहीं मांगा? ना ना ना, ये पहले ही चीज, एक मॉरल ये है, सिद्धांत ये है कि जिसका भी जीवन में मेरे ऊपर उपकार है, उस उपकार को स्वीकार करना चाहिए। इसी को मैं बार बार वहां पे भी शब्द कह रहा हूं, हमको कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं। कृत जिसने किया, दोनों में कृत शब्द कॉमन है, एक में ज्ञ है एक में घ्न है। जिसने भी मेरे जीवन में ये रोशनी दिखाई है, जिसने भी मेरे जीवन में ये रोशनी दिखाई है, उसके प्रति जीवन में सदैव कृतज्ञता की वृत्ति रहनी चाहिए। उससे व्यक्ति कभी उऋण नहीं हो सकता। मुझे जो पाला है, जो मुझे पोसा है, वो किसने किया? वो मेरे पिता ने किया। तो मैं अपने पिता के लिए कृतज्ञ हूं।
ये हम लोगों के लिए सीख है। जिसने भी मेरे जीवन को बदला है, या जिसने भी मेरे जीवन में ज्ञान की वृत्ति लाई है, जिसके भी मतलब जो जो मेरे जीवन में जिसने उपकार किया, एक एक वैल्यू, एक सिद्धांत है कि मुझे उन चीज़ों के बारे में पहले क्या होना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि इसने मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाया है। और ये बात हाँ स्वीकार करता है कौन? नचिकेता। ये पहले पेट भरना नहीं, पहले कुछ संपत्ति नहीं, पहले कृतज्ञता की वृत्ति। अच्छा, इसकी और उल्टी स्वामी जी बोलते थे, एक नीच वृत्ति है, नीच वृत्ति कहते थे वो। नीच वृत्ति ये है कि जो भी किया जाए तो उसके दो रूप वो बोलते थे, दो रूप बोलते थे वो। ऐसा ये तो बोले आपकी ड्यूटी थी, आप तो पिता हैं। आजकल के बच्चे ऐसा जवाब देते हैं कई बार कि मेरे से पूछकर पैदा किया आपने। हाँ, मेरे बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं युवा, और वो बोलते हैं इन्होंने अपनी मौज में पैदा किया मुझे। ऐसा भी जवाब आया है मेरे पास। क्या जवाब दूं उनको? बोले इन्होंने तो अपनी मौज और इंटरटेनमेंट के लिए पैदा किया, मुझसे पूछ के किया। अब ऐसे बालक को क्या जवाब दोगे आप? और ध्यान रखो, जब वो ऐसा बोल रहा है उसकी साइकोलॉजी को पढ़ो आप, उसके मन में कितना आक्रोश होगा जरा सोचना। भरा पड़ा है ऐसा जो स्टेटमेंट, तो ये बहुत छोटा है, छोटा तो क्या है, लेकिन हम ये देखते हैं उसका चित्त कैसा भरा होगा कि माँ बाप के लिए ये वृत्ति। अब इससे क्या आशा करेंगे? अच्छा, इसका एक दूसरा चीज है, स्वामी जी बोलते थे, काम निकल जाने पर उस व्यक्ति के प्रति मन में उपकार की वृत्ति भी ना हो, क्योंकि मेरा काम क्या हो गया, ये नीच वृत्ति। बोले मेरा काम तो निकल गया, अब इससे क्या लेना देना? ना ना, ये आध्यात्मिक वृत्ति नहीं, कतई नहीं है। इसको नीच वृत्ति कहते हैं कि अपना काम निकाल लेना। उसने तो आपका काम किया ना, उस काम करने के बाद अब वो आपके काम में नहीं आ रहा है और आपने उसको क्या कर दिया, उपेक्षा कर दी उसकी। तो किसी समय आया था, अब नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे? तो जिस से आपको फायदा मिलेगा बस वही वही करेंगे। सोच के देखो आप, ये आध्यात्मिक वृत्ति होगी क्या? भले ही अब मेरे काम में ना आ रहा होवे, भले ही मेरे काम में अब ना आवे, लेकिन उसके प्रति पूजनीय वृत्ति होना हो, ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। ये वृत्ति का विरोधी बोल रहा हूं, नीच वृत्ति का। ये हम लोगों में भरी रहती है। काम निकल गया ठीक है, तो भी तो उसको याद कर सकते हैं, उसको थैंक्स तो दे ही सकते हैं, उसके सामने कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं प्रसन्नता से, मुस्कुराहट से, कि मैं स्वीकार करता हूं कि आपने मेरे ऊपर कुछ, जहां मिले जब भी मिले तब भी याद कर सकते हैं। लेकिन यदि ये वृत्ति नहीं है तो नीच वृत्ति इसको बोलते थे। स्पष्ट हो गया पहला वरदान। अब देखो, वरदान तो वो सिर्फ पिता का संतोष दिखाता है, लेकिन इसमें भरा कितना हुआ है सोचो जरा, कि उसके मन में कृतज्ञता की वृत्ति कूट कूट के भरी है। उसकी मनोवृत्ति ये है कि उसके लिए जीवन में जिसने भी किया है उसके प्रति वो क्या है, कृतज्ञ है। अच्छा, जिसके लिए ये संतोष मांग रहा है उस व्यक्ति ने क्या किया? मृत्यवे तो अददामी थी। अब जरा ये भी कंट्रास्ट देख लेना, मृत्यवे तो ददामी थी, मैं तेरे को मृत्यु को देता हूं,
और आप उसके लिए क्या मांग रहे हैं? शांत संकल्प सुमना यथा से। ये नचिकेता का व्यक्तित्व है। तो पहले वरदान से वह कृतज्ञता की वृत्ति को, उपकार की वृत्ति को प्रदर्शित करता है और वो सीख दे रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, नचिकेता पे ध्यान मत देना, ये हम लोगों के लिए सीख है कि हमारे जीवन में कृतज्ञता की वृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे वर पे आ जाए। दूसरा वर क्या था? स्वर्ग। ध्यान रखें, उसने स्वर्ग विद्या अपने लिए नहीं मांगी, उसने स्वर्ग की अग्नि विद्या अपने पिता के लिए नहीं मांगी। ओहो, ये आप वृत्ति देखो। 8 वर्ष का बालक, ये महाराज ये आख्यायिका है, ये सिखाना चाह रही हम लोगों को। ये जो दूसरा वर है, ये समाज के प्रति कृतज्ञता है। हर व्यक्ति मुमुक्षु होवे ऐसा अनिवार्य नहीं है, हर व्यक्ति को आत्मा ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। समाज में कुछ कुछ और भी चीजें चाहिए व्यक्ति को, कुछ भी कर ले, कुछ और सिद्धि चाहिए। ये जो दूसरा वर है, ये बताता है कि उसके मन में समाज के प्रति भी क्या क्या अंदर कितनी सारी भावनाएं भरी। ये आगे आपको और दिखाऊंगा, फिर इसमें प्रवेश करूं। कौन सा अध्याय? 16वां। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धि